हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन की तरह मनीष आज भी शाम को ऑफिस से घर लौटा और बाइक खड़ी कर अंदर की ओर बढ़ा। बरामदे में कुर्सी पर बैठे बाबूजी आज भी उसे एकटक देखे जा रहे थे। उसके एक हाथ में बैग था और दूसरा हाथ खाली था। वह वहीं बरामदे में उनके पास बैठ गया और पूछा, कैसे हो बाबूजी, सब ठीक तो है? उन्होंने बोला, हाँ बेटा, सब ठीक है। पिछले 4 वर्षों से जब से मनीष की माँ का देहांत हुआ है, यही क्रम चल रहा था। शाम को जब भी वह ऑफिस से लौटता तो बाबूजी उसे बरामदे में कुर्सी पर बैठे मिलते। ऐसा लगता जैसे वे मनीष की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसे वह एक मासूम बच्चे की तरह गेट खुलने की प्रतीक्षा करते हुए ही मिलते थे। इसके बाद वह बाहर घूमने चले जाते और मनीष अपने कामों में व्यस्त हो जाता। आज ना जाने क्यों मनीष को ऐसा लगा कि बाबूजी मेरे हाथों की ओर भी देखते हैं। क्या देखते हैं वह उसे समझ में नहीं आया। अपनी नौकरी और घर गृहस्थी में व्यस्त मनीष की दीदी प्रिया इस बार रक्षाबंधन पर एक दिन रुकने का प्रोग्राम बनाकर आई थी। मनीष की पत्नी रेनू दोनों बच्चों को लेकर दोपहर में भाई को राखी बांधने मायके चली गई। घर पर बस बाबूजी, मनीष और प्रिया ही थे। बाबूजी तो रात में खाना खाकर जल्दी सो गए। मनीष और प्रिया बिस्तरों में बैठकर देर तक बचपन की यादें ताजा करते रहे। दीदी मनीष को बताने लगी कि कैसे जब बाबूजी शाम को ड्यूटी से वापस आते थे तो दोनों के लिए कुछ न कुछ खाने का जरूर लेकर आते थे और दोनों दरवाजे पर बैठकर उनका बेसब्री से इंतजार करते थे। घर में आते ही उनके हाथों को ललचाई नजरों से देखते हुए वे दोनों उनके पैरों में लिपट जाया करते थे। कभी कभी बाबूजी खाने की चीज अपने बैग में छुपा लेते थे तो दोनों मायूस होकर मुंह लटकाकर बैठ जाते थे। फिर मुस्कुराते हुए बाबूजी जब बैग में से खाने की चीज निकालते तो उनके चेहरे खिल उठते थे। तब समय एवं परिस्थिति के हिसाब से उस बैग में रोज कुछ न कुछ नया होता था बच्चों के खाने के लिए। फिर माँ दोनों भाई बहन को बराबर में बिठाकर बड़े प्यार से खिलाती। कुछ बचता तो माँ बाबूजी भी खाते, नहीं तो बच्चों के खिले चेहरे और मन देखकर वे दोनों तृप्त हो जाते थे। कभी किसी वजह से बाबूजी को आने में देर हो जाती या उनके हाथ खाली होते तो लगता जैसे पूरा घर ही उदास हो गया हो। दीदी बता रही थी और मनीष के मस्तिष्क में बाबूजी का खाली हाथों में कुछ ढूंढना कौंध गया। अगले ही क्षण उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मन हुआ कि फूट फूट कर रो ले। माँ के चले जाने के बाद घर में विशेष कुछ कम ही बनता था। पत्नी के कामकाजी होने के कारण उसे किचन में जाने का समय कम ही मिल पाता था। इसलिए मनीष की शादी के बाद भी जब तक माँ रही तब तक बाबूजी और सबको खाने पीने की विशेष चीज़ों की कमी न रही। मनीष सोचने लगा कि हे भगवान, मुझसे इतना बड़ा अपराध कैसे हो सकता है? क्यों मैं यह भूल गया कि बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं। पिछले वर्षों की व्यस्तताओं ने मुझे और मेरी पत्नी को बच्चों और बूढ़ों की छोटी मोटी इच्छाओं के बारे में कुछ सोचने का मौका ही ना दिया। वैसे तो घर पर खाने पीने के लिए सब आसानी से उपलब्ध होता है, फिर भी बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों को भी लगता है कि कोई बाहर से आता है तो कुछ न कुछ खाने के लिए विशेष मिलेगा ही मिलेगा। मनीष ने जब यह बात दीदी को बताई तो उसके साथ साथ दीदी भी रोने लगी। मन ही मन उसने कुछ प्रण कर लिया था। दूसरे दिन
जब मनीष ऑफिस से लौटा तो आज भी बाबूजी यथावत उसी जगह पर बैठे मिले। मनीष गाड़ी की डिग्गी में से एक हाथ में बैग और दूसरे हाथ में गरम जलेबी का लिफाफा निकालकर बाबूजी की ओर बढ़ा। बैग के अलावा दूसरे हाथ में लिफाफा देखकर बाबूजी की आंखों में चमक आ गई। लिफाफा उनके हाथ में देकर मनीष उनके बाजू में रखी कुर्सी पर बैठ गया। उन्होंने उत्सुकता से लिफाफा खोला। जलेबी देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई और बाल सुलभ मुस्कुराहट उनके चेहरे पर फैल गई और मनीष की आंखें फिर से भीग गई। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।